एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम संपूर्ण महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को हल करने वाले हैं और इस क्लास को देखने के बाद पत्रिकाओं से संबंधित अन्य क्लास कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि उद्दंत मार्तंड जो है वो 1826 में जुगल किशोर के द्वारा कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। उद्दंत मार्तंड जो है वो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है जो 1826 में जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया जाता था। उद्दंत मार्तंड जो है एक साप्ताहिक पत्रिका है। नंबर 2 देखते हैं, बंगदूत जो है यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका है जो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित की जाती है। नंबर 3 देखते हैं कि बनारस अखबार जो है वो 1845 ईस्वी में, बनारस अखबार भी एक साप्ताहिक पत्रिका है जो 1845 में शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा वाराणसी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं, सुधाकर जो है यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका है जो 1850 ईस्वी में तारा मोहन मित्र के द्वारा वाराणसी से प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण पत्रिका है। नंबर 5 देखते हैं, बुद्धि प्रकाश जो है यह भी एक साप्ताहिक की पत्रिका है जो 1852 ईस्वी में सदा सुखलाल के द्वारा आगरा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी, कहाँ से प्रकाशित हुई थी, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, इसमें से किसी भी तरह घुमा फिराकर प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए हम सभी को सभी क्वेश्चन एक साथ याद करने हैं कि ये पत्रिका किसके द्वारा कब और कहाँ पर प्रकाशित की गई थी। तो अगर किसी भी तरह से प्रश्न बनता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। नंबर 6 देखते हैं कि समाचार सुधावर्षण जो है ये एक प्रथम दैनिक समाचार पत्रिका है जो 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर सेन के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नंबर 6 देखते हैं, यह जो है 2 बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा आगरा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं कि तत्वबोधिनी जो पत्रिका है वह 1865 ईस्वी में गुलाब शंकर के द्वारा बरेली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान प्रदायिनी जो पत्रिका है यह 1866 ईस्वी में नवीन चंद्र राय के द्वारा लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। कहाँ से? ज्ञान प्रदायिनी, मतलब ज्ञान प्रदायिनी के माध्यम से नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। कहाँ से? लाहौर से। तो हमें ये ऐसे तो याद नहीं रहेंगी सभी पत्रिकाएं, इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कवि वचन सुधा जो है यह 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा जो है यह एक साप्ताहिक पहले यह मासिक पत्रिका थी लेकिन बाद में यह साप्ताहिक पत्रिका हो गई जो 1868 ईस्वी में
भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा वाराणसी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो 1850 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन जो है यह 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह भी वाराणसी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है एक मासिक पत्रिका है। हरिश्चंद्र मैगजीन को बाद में हरिश्चंद्र का कर दिया गया था। इसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र का कर दिया गया था। नंबर 11 देखते हैं, बाला बोधनी जो है यह 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा वाराणसी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। और बाला बोधनी में यह एक मासिक पत्रिका है और यह जो है महिलाओं की पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, सदादर्श जो है 1874 ईस्वी में श्रीनिवास दास के द्वारा दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत बंधु जो है 1874 में तोताराम के द्वारा अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नंबर 14 देखते हैं कि हिंदी प्रदीप जो है 1877 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। हिंदी प्रदीप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत मित्र जो है 1877 ईस्वी में छोटू लाल मिश्र के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मण जो है 1880 में प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा कानपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, आनंद कामंदनी जो है 1881 ईस्वी में प्रेमघन के द्वारा मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो आनंद कामंदनी कहाँ से होती है? तो यह मिर्ज़ापुर से प्रेमघन के द्वारा 1881 में प्रकाशित होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। नंबर 18 देखते हैं कि द्वंद्व जो है वो 1883 ईस्वी में अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लाहौर से प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण पत्रिका है। नंबर 19 देखते हैं, भारतेंदु जो पत्रिका है वो 1883 ईस्वी में राधा चरण गोस्वामी जी के द्वारा वृंदावन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, पीयूष प्रभा जो है वो 1884 ईस्वी में अंबिका दत्त व्यास के द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। और हमने इस क्लास में उन्हीं पत्रिकाओं को शामिल किया है जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नागरी नीरद जो है वो 1893 ईस्वी में यह साप्ताहिक पत्रिका है जो प्रेम घन के द्वारा मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, नागरी प्रसारणी पत्रिका जो है यह 1896 में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास के द्वारा वाराणसी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। कई पत्रिकाएं ऐसी हैं जो कई लेखकों के द्वारा उनके द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका हैं। तो नागरी प्रसारणी पत्रिका जो है वो श्याम सुंदर दास,
सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण के दास के द्वारा वाराणसी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो कभी इनमें से किसी का भी नाम विकल्प में पूछा जा सकता है, इसलिए इनके सभी नामों को ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, उपन्यास पत्रिका जो है वो 1898 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा वाराणसी से प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, सरस्वती जो है वो 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। वैसे सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था, जिसके संपादक श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, किशोरी लाल गोस्वामी थे। लेकिन 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो मासिक पत्रिका के संपादक बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका है वो 1900 ईस्वी में माधव सप्रे के द्वारा रायपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, समालोचक जो है 1902 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा जयपुर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी केसरी जो है वो 1907 ईस्वी में माधव सप्रे के द्वारा नागपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्युदय जो है 1907 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, मर्यादा जो है 1909 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली मर्यादा 1909 ईस्वी में प्रेमचंद के द्वारा प्रयाग से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रताप जो है 1913 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी से के द्वारा कानपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रभा जो है 1913 ईस्वी में माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा कानपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट है चांद जो है वो 1920 ईस्वी में महादेवी वर्मा के द्वारा प्रयाग से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, करमवीर जो है वो 1920 ईस्वी में माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा जबलपुर से प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी नवजीवन जो है वो 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, माधुरी जो है 1922 ईस्वी में दुलारे लाल भागर्व के द्वारा लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, मतवाला जो है यह 1923 ईस्वी में निराला के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं कि विशाल भारत जो है 1928 ईस्वी में वाराणसी दास चतुर्वेदी के द्वारा कोलकाता के द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं कि सुधा जो है वो 1929 ईस्वी में दुलारे लाल भागर्व के द्वारा लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं, हंस जो है वो 1930 में प्रेमचंद के द्वारा
वाराणसी में प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। हंस पत्रिका पहले प्रेमचंद के द्वारा, लेकिन बाद में राजेंद्र यादव के द्वारा यह दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। नेक्स्ट देखते हैं कि जागरण जो है 1932 ईस्वी में शिव पूजन सहाय के द्वारा वाराणसी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं कि साहित्य संदेश जो है 1937 ईस्वी में बाबू गुलाब राय के द्वारा आगरा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं रूपाम्ब जो है यह 1938 में सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा प्रतापगढ़ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में कौशानी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत को कल्पना का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आजकल जो है 1945 में, आजकल पत्रिका 1945 में भारत सरकार के द्वारा दिल्ली से प्रकाशित होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं ज्योत्सना जो है 1947 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा पटना से प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतीक जो है 1947 ईस्वी में अज्ञ के द्वारा इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं धर्मयुग जो है 1950 में धर्मवीर भारती जी के द्वारा मुंबई से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो धर्मयुग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो धर्मयुग पत्रिका जो है वो मुंबई से प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं आलोचना जो है 1951 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान के द्वारा नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं समालोचक जो है 1958 में रामविलास शर्मा के द्वारा आगरा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं पहल जो है 1960 ईस्वी में ज्ञान रंजन के द्वारा जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं सारका जो है 1960 ईस्वी में मोहन राकेश कमलेश्वर के द्वारा दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं कि दिनमान जो है वो 1965 ईस्वी में अज्ञ के द्वारा दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं सचेतना जो है 1957 में महीप सिंह के द्वारा दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट है रविवार जो है वो 1877 में सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं दस्तावेज जो है 1978 ईस्वी में विश्व प्रसाद तिवारी के द्वारा गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान साहित्य जो है 1984 ईस्वी में विभूति नारायण के द्वारा अलीगढ़ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट देखते हैं बागर्त जो है 1995 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट है कथा देश जो है 1997 में हरि नारायण व्यास के द्वारा दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट है तद्भव जो है
99 में अखिलेश के द्वारा लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट है बहुवचन जो है वो 1999 में अशोक वाजपेयी के द्वारा वर्धा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। नया ज्ञानोदय जो है 2002 में रविंद्र कालिया के द्वारा नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो हमने 20 मिनट में इस क्लास में आपको 60 महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को हल करवाया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी यह क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें।